अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो दिन है ना वो बहुत ही मसरूफ़ गुज़रा है क्योंकि ईद आ रही है तो मुझे ना शॉपिंग करनी थी बच्चों के लिए। तो मैं गई थी सबसे पहले मतलान में। तो मतलान में मैं शर्ट्स वगैरह देख रही थी, सारा कुछ स्टफ़ देख रही थी, यानी कि कोई ना कोई मुझे पसंद आ जाए, कोई तो बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर प्रिंट शर्ट्स पहनते हैं। छोटी वाली के लिए मैं फ़्रॉक और जूते वगैरह भी देखने थे, तो मैं ये इसी चक्कर में यहाँ पे आई थी मतलान में कि कोई अच्छे से कपड़े मुझे मिल जाएँ। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो बिल्कुल आम से कपड़े थे, यानी कि आम सी शर्ट्स थीं, कोई अच्छे टॉप नहीं थे, यानी कि जो कहें कि हाँ जी बहुत अच्छे हैं, कि जो मेरे बच्चियों को भी पसंद हो ना। और जो क्योंकि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपनी पसंद होती है और वो कहती हैं कि जी हमने अपनी पसंद के लेने हैं। तो जूते यहाँ पे अच्छे थे, वैरायटी अच्छी थी, लेकिन जूतों का भी साइज़ नहीं मैच कर रहा था, और या तो बहुत ही फैंसी थे कपड़े जो कि सिर्फ एक दिन पहन के आप लोग बस उसके बाद जो है ना वो पहन नहीं सकते, यानी कि जो बर्थडे वगैरह पे होते हैं फ्रॉक्स उस किस्म के। और मैं कुछ ऐसा लेना चाह रही थी जो कि इस तरह के हों कि बच्चे जो हैं बाद में भी पहन लें। और यहाँ पे आप बाहर रहते हैं ना जब, तो आप की कोशिश होती है कि कोई कपड़े अच्छे मुनासिब कीमत में भी मिल जाएं। तो अभी फ़िलहाल कोई भी सेल भी नहीं लगी हुई थी। अगर सेल लगी हो तो यहाँ पे अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। अक्सर औकात मैं यहाँ से मतलान से शॉपिंग करती रहती हूँ, लेकिन अभी ना मुझे बिल्कुल भी कोई भी समझ में आ ही नहीं रहा था ना, क्योंकि मेरी जो 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 सबसे छोटी बेटी है ना उसको फ़्रॉक्स का बहुत शौक़ है, और यानी कि चमकीले और इस किस्म के उसको बहुत अच्छे लगते हैं। तो लेकिन जब मैं वो देख रही थी तो मुझे बहुत कुछ ज़्यादा मिल रहे थे और बहुत ही अजीब अजीब से थे, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। और जो उन्होंने सेल लगाई थी ना, लास्ट चांस टू बाय होती है यहाँ पे, वो सर्दियों के आइटम पे थी। और अब तो गर्मियाँ आ चुकी हैं, तकरीबन तकरीबन मौसम यानी कि नॉर्मल है। तो मैं कुछ इस किस्म के ही ढूंढ रही थी अपनी बेटी के लिए कि मुझे कोई अच्छे से मिल जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे और मैं और इकराम ही आए थे कि फ़िलहाल हम ना जूते वगैरह भी पसंद कर लेंगे, जब आएंगे तो फिर उसका साइज़ हमें पता था वैसे। तो फिर जब उसको स्कूल से ले लेंगे और फिर हम यहाँ पे ना उसको पहना के चेक कर लेंगे, क्योंकि पास ही, स्कूल के पास ही है ये मतलान सेंचुरी मॉल में। तो हमने कहा चलो देख लेते हैं। पैंट्स जो हैं वो मैंने बच्चों की देखी, तो बच्चों को चाहिए थी जो पैंट्स उनको चाहिए, वो कार्गो पैंट्स जो हैं वो भी मुझे यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा वैरायटी महसूस नहीं हुई, नज़र नहीं आई, और मुझे बहुत, यानी कि ना मुझे पसंद नहीं आया यहाँ पे कुछ भी। जो कि इनके ईद के लिहाज से भी वो कैजुअल पड़े थे ड्रेसेस बहुत ज़्यादा, कुछ ऑफ़र में भी लगे हुए थे, लेकिन ईद के लिहाज से मुझे कोई अच्छा नहीं लगा, यानी कि जो ईद के लिहाज से बच्चे पहन सकें, यानी कि थोड़ा सा ट्रेंडी भी हो, थोड़ा सा फैशन भी हो, और थोड़ा बाद में भी पहना जा सके, इस किस्म का मुझे नज़र नहीं आया। तो फिर हम लोगों ने कहा कि ये जो मतलान है ना इसको तो छोड़े ना, क्योंकि मुझे ना मुझे कुछ टॉप भी चाहिए थे, मेरे पास पैंट्स थी, मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी पैंट, तो वो पैंट थी, मुझे टॉप भी चाहिए था अनाबिया के लिए कि पैंट के साथ वो टॉप पहन ले, लेकिन मुझे वो टॉप भी नहीं मिल रहा था। तो बस घूम घाम के ना मैंने कहा है बस अब ना हम कहीं और चलें, कहीं और पे जाके देखें। तो इसी सेंचुरी मॉल में ना स्मार्ट बेबी था, फिर हम वहाँ पे गए हैं। तो स्मार्ट बेबी जो है वो जो शॉप थी ना वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि वहाँ पे भी मुझे अच्छे नहीं लगे। वहाँ पे ज़्यादातर कपड़े मेड इन इंडिया के होते हैं। ये स्मार्ट बेबी की आपको फुटेज नज़र आ रही है, तो इसमें ना ज़्यादातर मेड इन इंडिया के हैं, और ये स्कर्ट्स थी चिकनकारी की, लेकिन इनके गले इतने बड़े बड़े थे। अगर टॉप सही थे तो गले इतने बड़े बड़े थे कि बच्चों ने क्या पहनने हैं। तो जंपर्स पड़े थे, अच्छे थे, मुझे अच्छे भी लगे, लेकिन इनकी प्राइस बहुत हाई थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा रहने दें जी, इससे अच्छा मैं ऑनलाइन मंगा लूँगी ना। तो मैंने कहा मैं ऑनलाइन मंगवा लूँगी यहाँ से। जंपर्स अच्छे थे, बाकी इसके अलावा मुझे यहाँ स्मार्ट बेबी पे भी कोई इतना ख़ास नहीं लगा, कोई भी ऐसा नहीं लगा कि जो मैं ईद के लिहाज से ना बच्चों के लिए ले लूँ। तो एक तो अच्छी चीज़ लगी है कोई, तो उसकी प्राइस बहुत आई थी, लाइक 80-89। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं इतने महंगे भी नहीं लूँगी। ये 29 के पड़े थे, लेकिन देखिए आम से थे, यानी कि आप ना ईद पे नहीं कह सकते कि ये ईद पे हैं। तो फिर मैंने कहा चलें जी, बस अब चलें, हम वापस चलते हैं। तो यहाँ पे गेमिंग एरिया खुल रहा था, हमने कहा ये भी देखते जाते हैं, ईद पे बच्चों को गेमिंग पोर्शन खुलेगा तो ईद पे ले आएंगे, क्योंकि फुजारा में मुझे फ़िलहाल कोई भी गेमिंग सेक्शन नहीं नज़र आया, तो ये अभी नहीं खुला। तो फिर बस अभी शायद थोड़ा टाइम है, मैं भी ईद पे खोलें उन्होंने कहा।
रहा था। तो बस फिर हम वापस आ गए हैं जी, कुछ भी नहीं ख़रीदा। अब मैंने टीमू से ऑर्डर किया है, जब वो आएगा तो फिर मैं उसकी वीडियो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। फिर हमने वापसी पे चश्मे बनवाने थे बच्चों के, वहाँ चले गए।